वल्लाह हाथी की तरह अगर ताकत ना आए, कुव्वत ना आए, जिस्म ना बढ़े, फिर कहना। एक आम सा प्रॉब्लम जिसमें हर बंदा ही, और सिर्फ बंदा ही नहीं, बंदियां भी मुब्तला हैं, थकावट। और थकावट की एक बहुत बड़ी वजह, जो 10% लेनी थी वो 70% खा रहे हैं, जो 70% लेनी थी वो 10% खा रहे हैं। और आप फ़ख्र करने लग पड़े हमारे घर में हर सब्ज़ी में मटन पकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक आम सा प्रॉब्लम जिसमें हर बंदा ही, और सिर्फ बंदा ही नहीं, बंदियां भी मुब्तला हैं, थकावट, जिस्म में दर्द। आज यंग वो नौजवान बच्चे, वो लड़के, वो लड़कियां थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं। किसी के सर में दर्द है, किसी के शोल्डर में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी की टांगों में दर्द है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, माँ को कहते हैं मेरी टांगें दबाओ, मेरी टांगें दर्द हो रही हैं। थकावट ये कहाँ से आ गई? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसको समझना बहुत आसान है। बदन को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जब हम उसको वो नहीं देते, जब हम उसको नहीं देते, तो बदन एक इंडिकेशन देता है जिसको थकावट कहते हैं, जिसको थकान कहते हैं। सुबह उठते ही, सारी रात सोए हैं, सुबह उठते ही बंदा थका हुआ है। रात इसलिए आराम किया था ताकि बॉडी प्रिपेयर होती, हील होती, दोबारा से नए दिन के लिए वो एक्टिव होती, फ्रेश होते। अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सबब एक, बॉडी को जो चाहिए था वो दिया ही नहीं। बॉडी को प्रॉपर डाइट चाहिए। उसको 70% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 20% उसको प्रोटीन चाहिए, 10% उसको फैट चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। हमने दिए ही नहीं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसको समझना बहुत आसान है। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, सिर्फ उसमें से एक नमक निकाल दो, और आपको एक नमक की क्या वैल्यू है? 8-10 रुपये किलो नमक है, और इसमें तो सिर्फ जाना ही आधी चम्मच है। आप उसमें से सिर्फ आधी चम्मच नमक निकाल दो, क्या वो खाना टेस्टी होगा? जिस तरह उस खाने को कंप्लीट करने के लिए जब तक उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे के पूरे नहीं दिए जाएंगे तो ये एक मुकम्मल खाना नहीं बन सकता। इसी तरह मुकम्मल सेहत के लिए जब तक आप सारी चीज़ें अपने बच्चों को नहीं देंगे, अपने बड़ों को नहीं देंगे, बेटों को नहीं देंगे, बेटियों को नहीं देंगे, बाप को, माँ को नहीं देंगे, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। इसका एक लॉ आपको बता देता हूँ। हकीम लुकमान कहा करते थे, अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो चीज़ जिस तनासुब से पैदा की है उसको उस तनासुब से खाओ। पूरी कायनात में, अब जिस मुल्क में मर्ज़ी चले जाएं, सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो फल और सब्ज़ियाँ हैं। हमारे जिस्म को 70% फल और सब्ज़ियाँ चाहिए। 20% आपको अजनास नज़र आएंगी, जिसमें गंदम है, चावल हैं, चने हैं, दालें हैं, जिसमें सारी की सारी अजनास हैं। जौ है, बाजरा है, मकई है, जवार है। ये 20% चाहिए। और पीछे 10% बचता है एनिमल प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी बेकरी के आइटम, दूध से बनी सारी स्वीट्स और सारी सी फूड्स। ये आपकी बॉडी को 10% चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये आप लोग 90% खाते हैं। और थकावट की एक बहुत बड़ी वजह, जो 10% लेनी थी वो 70% खा रहे हैं, जो 70% लेनी थी वो 10% खा रहे हैं। और ये सबब है। आप सुनते नहीं, जोड़ों में दर्द है, डॉक्टर कहता है यूरिक एसिड चेक कराओ। जब यूरिक एसिड चेक होता है ना, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बंद करता है? आपका रेड मीट। क्यों बंद करता है? क्योंकि भाई वो आपको चाहिए 10% था, और आप हर खाने में आपने मटन डाल लिया, और आपने इसको स्टेटस सिंबल समझ लिया, और आप फ़ख्र करने लग पड़े हमारे घर में हर सब्ज़ी में मटन पकता है। ये है एजुकेटेड स्टूपिड। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिस चीज़ को जिस तनासुब से पैदा किया है उस तनासुब से खाना चाहिए। और थके हुए हम क्यों हैं? हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है। 70% फल और सब्ज़ियाँ खाओ, 20% अजनास खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अजनास 20% हम ले लेते हैं, क्योंकि कभी रोटी खाते हैं, कभी चावल खाते हैं, कभी चने खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी हम जौ ले लेते हैं, कभी जवार ले लेते हैं, कभी मकई ले लेते हैं, कभी बाजरा ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम खाते रहते हैं। और इसके साथ एक और चीज़, हर खाने में मसाले हैं, और ये 20% में पूरा हो जाता है। अब फ़र्क कहाँ है?
जहाँ 70% फल और सब्ज़ियाँ हैं और 10% एनिमल प्रोडक्ट हैं। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, ये दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, आपका सारा पनीर, आपका मटन, आपका बीफ, आपका चिकन, आपके अंडे, आपके सारी की सारी सी फूड्स, आपकी डेयरी की आइटम्स, आपकी बेकरी की आइटम्स और सारी स्वीट्स, ये आपको सिर्फ 10% चाहिए। 70% फल और सब्ज़ियाँ चाहिए। इसको एक मिसाल से समझिए। हयातुल हवा ने किताब है, उसमें एक बहुत प्यारी बात लिखी। इब्ने खल्दून ने तारीख़ इब्ने खल्दून के मुकदमे में इस बात को लिखा। इस दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर हाथी है 5 एतबार से। कद सबसे ज़्यादा, वज़न सबसे ज़्यादा, गोश्त सबसे ज़्यादा, उसकी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा मज़बूत। ये पूरी ज़िंदगी कभी गोश्त नहीं खाता, पूरी ज़िंदगी कभी दूध नहीं पीता। बताओ इसकी हड्डियाँ मज़बूत क्यों हो गई? हमें यहाँ सबक पढ़ाया जाता है कि हड्डियों को मज़बूत करना तो कैल्शियम पियो, दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। वो तो सारी ज़िंदगी दूध नहीं पीता, वो सिर्फ 3 चीज़ें लेता है। 80% वो सब्ज़ियाँ खाता है, 10% वो फल खाता है, 10% वो पानी पीता है। मेरे मोहतरम भाइयों, फ़ितरत की तरफ आओ और फ़ितरत ने जो आपको दिया है उसको अपनाओ। जितने लोगों में थकावट है, सिर्फ सलाद खाना शुरू कर दो। और ये जो मैं अक्सर चटनी कहता हूँ, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, ये भी सब्ज़ी है। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च, ये भी सब्ज़ी है। और मेरे मोहतरम भाइयों, इसके साथ सलाद बनाओ। गाजर है, मूली है, शलजम है, खीरा है, प्याज है, टमाटर है, बंद गोभी है, सलाद के पत्ते हैं, लाल मूली है, चुकंदर है, सब्ज़ धनिया, पुदीना है। 1 पाव सलाद, 1 चम्मच चटनी का सुबह लो, 1 पाव सलाद, 1 चम्मच चटनी का दोपहर लो। लेके देखो, वल्लाह हाथी की तरह अगर ताकत ना आए, कुव्वत ना आए, जिस्म ना बढ़े, फिर कहना। और इसके साथ जौ का दलिया खाओ, बेहतरीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाता था, तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। तलबीना क्या है? जौ का दलिया। इस जौ के दलिए में मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें 2 बादाम डालो, 2 काजू डालो, 2 पिस्ते डालो, 2 अखरोट डालो, 2-3 चुटकियाँ सफ़ेद तिल डालो, 2-3 चुटकियाँ चारों मगज़ डालो, 2-3 चुटकियाँ इसमें किशमिश डालो, 2-3 चुटकियाँ इसमें सौंफ डालो, 2-3 चुटकियाँ इसमें खसखस डालो। इसको कूट लो, बेहतरीन आपका टॉनिक तैयार हो गया। इसको दूध और गुड़ में बनाओ और इसके बाद कोई से 5-7 फल लो, उसको ग्राइंड करो, उसकी स्मूदी बना लो और उसको भी जब जौ का दलिया ठंडा हो जिसमें डाल लो। ये थोड़ा सा सुबह लो, थोड़ा सा दोपहर लो, थोड़ा सा शाम लो। ताकत का ख़जाना है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें फ़ितरत को सबसे पहले समझने की, समझ के अमल करने की और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।